तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड, जहां पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि पाई का माइनिंग रेट घटा है और ये कितना घटा है, यहाँ पर अब क्या बेनिफिट हो सकता है कम्युनिटी के लिए। क्योंकि देखो, जब माइनिंग घटती है तो आपको पता ही है क्या होता है, यहाँ पर प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो हम यहाँ पर ये सब स्पेकुलेशंस देखने वाले हैं और मैं यहाँ पर बहुत सारी और न्यू चीजें भी बताने वाला हूँ। और यहाँ पर कुछ लोग जो है पाई नेटवर्क के प्राइसिंग को लेकर भी बहुत ज्यादा चिंतित है, तो उनको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ जो है एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ। बट दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करके अवश्य से जुड़ जाना। साथ में दोस्तों, मैं आप लोगों को एक लीडिंग क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है सन क्रिप्टो। ये जो है 2021 में स्टैब्लिश हुआ था और इसमें 400 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज INR में लिस्टेड है और यहाँ पर 100 से ज्यादा USDT में आपको लिस्टेड मिल जाएंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेशन के साथ में यहाँ पर ट्रेडिंग की भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है और ये हर साल 20 से 30% का जो है ग्रोथ ले रहा है। और इसमें आप दुनिया जहान की करेंसीज को भी ट्रेड कर पाओगे। इसमें आप बिटकॉइन, सोलोना, डॉज कॉइन, पाई नेटवर्क, जितनी भी करेंसीज मेन है वह सब के सब जो है आप ट्रेड कर पाओगे। इसका KYC का प्रोसेस भी बहुत ईजी है। तो अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके फटाफट ज्वाइन कर लो। इस पे आपको बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। इसमें आप INR में भी विड्रॉल ले सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ इसके माइनिंग रेट के बारे में। और माइनिंग रेट जो है इसका अब आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो ये जो है अब आ गया है 0.002938 पर आवर पर पाई, ठीक है, जो कि पहले से 38% जो है यहाँ पर गिर गया है फिर से। और जब भी पाई का माइनिंग रेट गिरता है ना दोस्तों, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये स्कैर्सिटी क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर अब यह मार्केट में इजीली एक्सेसिबल नहीं होगा। इसका मतलब कि भाई जब डिमांड लोग करेंगे और यह नहीं मिलेगा तो यहाँ पर इसका प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। अब पिछले बार देखो 20 तारीख को इसका ओपन मिनट हुआ था, उसके बाद भी इसका बीच में अभी पाई का रेट ड्रॉप हुआ है, लेकिन यहाँ पर उस हिसाब से हमें प्राइस में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब जो लोग हैं वह धीरे धीरे पाई नेटवर्क के नेचर को समझ रहे हैं और वो जान रहे हैं कि ये कैसे काम करेगा, तो हमें इसका बेनिफिट मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। अभी तो भले ही इसका हमें बेनिफिट देखने को ना मिल रहा हो, बट लॉन्ग रन में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली इसका जो है यहाँ पर बेनिफिट तो है ही। अब काफी लोग इसको कह रहे हैं कि भाई इसमें जो है लॉक्ड पाई बहुत सारे अनलॉक हो रहे हैं, उस वजह से जो है यहाँ पर प्राइस नहीं बढ़ पा रहा है। तो देखो, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इसके ऊपर प्राइसिंग का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पाई नेटवर्क की टीम में इसको सर्कुलेटिंग सप्लाई में ऐड करके रखा हुआ है। तो जो प्राइस गिर रहा है ना, मोस्टली यहाँ पर मार्केट की वजह से गिर सकता है या यहाँ पर पाई नेटवर्क की टीम का सुस्तीपन से गिर सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर देखो एक जो है डोमेन था amazon.py के नाम से, यहाँ पर इसकी जो है हाईएस्ट बिडिंग 30,000 पाई से गिर के ये जो है 1200 पाई पे आ गया है। ये शायद इसलिए हुआ है क्योंकि बड़े बिडर्स अपने कॉइन्स को होल्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी समझ के चलो कि बड़े जो बिडर्स हैं, जो बड़े बिड लगाने वाले हैं, वह अपने कॉइन्स को होल्ड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यहाँ पर इन्वेस्ट करने की जगह, मतलब कहीं यहाँ खर्च कर दिए कहीं वहां खर्च कर दिए, तो नहीं, अब जो है बड़े बिडर्स इसका वैल्यू समझ करके इसको रिजर्व और होल्ड करके रख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बड़ा ही घटना जो है घटित हो जाए। दोस्तों देखो, अब तो यहाँ पर ये तो क्लियर है कि अब इसका जो है स्कैर्सिटी और ज्यादा बढ़ेगा पाई नेटवर्क का। अब जो लोग अपॉर्चुनिटी को नहीं उठा पाए थे या अभी भी जो लोग नहीं उठा पा रहे हैं पाई नेटवर्क की अपॉर्चुनिटी का, माइनिंग अपॉर्चुनिटी का, वह आगे चल के जो है पछताने वाले हैं और आगे चल के उनको ये लगेगा कि भाई आज अगर हम इसको ज्वाइन कर लेते, कुछ कॉइन माइन करके रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अब लोग मिस कर रहे हैं और यहाँ पर इसकी कम्युनिटी बड़ी होती ही जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर हमें जो है बोला जा रहा था कि ये बाइनेंस पे लिस्ट हो जाएगा, ये कॉइन बेस पे लिस्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ भी लिस्टिंग नहीं हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरीके से इसको नकार दिया गया है। पाई नेटवर्क अगर अभी भी अपने जो है कैपेबिलिटी को प्रूव करता है, जो भी लीगल चीजें आ रही हैं बीच में बाइनेंस के और पाई नेटवर्क के बीच में या फिर किसी भी अदर क्रिप्टो करेंसी के बीच में, इन दोनों को अगर ये बैठ के सॉल्व कर लेते हैं, दोनों पार्टी तीनों पार्टी जो भी यहाँ पर लिस्ट करने की सोच रहा है, तो यहाँ पर लिस्टिंग अवश्य हो सकती है। मोस्टली जो है यही लिस्टिंग ना करने का कारण है कि भाई इसका जो है अभी तक मैकेनिज्म ही यह समझा नहीं पाए हैं बाइनेंस वगैरह को। तो यहाँ पर ये देखना है कि
जब ये अपना मैकेनिज्म समझाते हैं कब यहाँ पर ये और कितना समय लेगा लिस्टिंग में। और लिस्टिंग होने का मतलब ये है कि देखो इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। डिमांड ऑटोमेटिकली क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब यह मोर एक्सचेंजेस पे अवेलेबल होगा तो यहाँ पर लोग इसको और ज्यादा अवेल कर पाएंगे। अगर अभी आप पाई नेटवर्क में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली है अगर यह नए नए एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाता है। साथ में अगर ये कम्युनिटी में ट्रेड करने लग जाता है बढ़िया, वो भी आपको यहाँ पर बेनिफिट ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो टोटल ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि देखो अभी आपको थोड़ा सा सब्र और करना पड़ेगा। अभी इनका एक मेजर इवेंट भी आ रहा है, पाई टुडे करके जो है यहाँ पर आ रहा है। तो ये इवेंट में भी हमें बहुत सारे मेजर अनाउंसमेंट देखने को सुनने को मिल सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं एक बारी डिटेल में वीडियो बना करके आप लोगों को बता दूंगा कि एग्जैक्टली में इसमें क्या क्या आने वाला है और कैसे कैसे ये जो है काम करेगा। अभी की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं। मतलब कि मैं अगर ऑनलाइन चेक करूं तो काफी सारे ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आने वाले हैं पाई नेटवर्क के खुद के ऊपर ही, जहां पर इन्होंने अपना केवाईबी सबमिट करा रखा है और ये केवाईबी के लिए वेट कर रहे हैं। केवाईबी बेसिकली होता क्या है दोस्तों? जो अदर बिजनेसेस हैं वह अगर पाई नेटवर्क के ऊपर लिस्ट होना चाहते हैं या पाई नेटवर्क के साथ में काम करना चाहते हैं, उनको अपना वेरिफिकेशन करवाना होगा। उनको अपना जो है लीगलाइज चीजें मैकेनिज्म समझाना होगा कि वह किस तरीके से काम करते हैं, उनके पास क्या प्रूफ है कि वो भाई लीगल है। जैसे कि हम लोगों ने प्रूफ करवाया कि भाई हम केवाईसी करवा रहे हैं कि हमारा एड्रेस ये है, हम लाइवनेस टेस्ट दे रहे हैं। ऐसे ही हर एक बिजनेस को पाई नेटवर्क के ऊपर आने से पहले अपना जो है केवाईबी करवाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर जो है इनका स्लो है, क्योंकि आपको पता ही है ये लोग कछुए हैं, ये हर चीज जो है वो स्लो करते हैं। अगर ये लोग अपना केवाईसी का ही अगर प्रोसीजर ज्यादा तेज कर देते तो अब तक इनके पास 6 करोड़ की कम्युनिटी होती, लेकिन इनका केवाईसी का प्रोसेस ही इतना स्लो है। बाकी किसी प्लेटफॉर्म ने इतना जो है कॉम्प्लिकेटेड अपना प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है। और देखो आने वाले टाइम पे ये लोग डेफिनेटली इस मैकेनिज्म को बदलेंगे अगर इनको ग्रो करना है तो। नहीं तो आप लोग खुद सोचो कि 6 सालों में यह जो है सिर्फ 2 करोड़ 1.5-2 करोड़ के करीब में लोगों का ही केवाईसी करवा पाए हैं। तो अगर ये मैकेनिज्म नहीं बदलते हैं तो इनका घाटा है। और आप में से बहुत सारे लोगों का अभी तक भी ये जो नहीं हुआ होगा, मेरे को मैसेज आते रहते हैं, मेरे को आप लोगों के कमेंट्स भी दिखते रहते हैं कि केवाईसी पेंडिंग है, केवाईसी में ये दिक्कत आ रही है, केवाईसी में वो दिक्कत आ रही है। तो देखो ये कछुए की नींद से इनको जगना होगा अगर ये अपने प्रोडक्ट को बचाना चाहते हैं। तो ये लोग बहुत स्लो है दोस्तों, स्नेल नहीं होता जो धीरे 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 धीरे, वो वैसे चल रहे हैं। और ऐसे ही करेंगे तो प्राइस जो है और इसका नीचे गिर जाएगा। बाकी देखो हमारा तो काम है फेयर क्रिटिसिज्म करना। अगर ये कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसको भी अप्रिशिएट करता हूं। अब जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि ये अभी एड नेटवर्क लॉन्च करने वाले हैं, जहां पर एड के मदद से जो डेवलपर होंगे इनके ऊपर एप्लीकेशन अपना लॉन्च करेंगे, वो है पैसा भी अर्न करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो तो जाके देख सकते हो। और टोटल ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि भाई जग जाओ थोड़ा नींद से, अपनी कम्युनिटी की भी सुन लो। अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके फटाफट ज्वाइन कर लेना। वहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट अपडेट्स जो है मैं देता रहता हूं। अगर आप लोगों के पास फिर भी कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य से दे देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।